हेलो। भाभी प्रणाम। हाँ नमस्ते। भाभी, दीदी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, बीमारी ठीक होने की नाम ही नहीं ले रही है। भाभी, भैया है तो बात करा दीजिए ना। नहीं वो तो नहीं है घर पे, सुबह ही निकल गए थे ऑफिस। भैया आएंगे ना तो बताइएगा कि उनकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बात करनी है उनसे। हाँ ठीक है, मैं करा दूंगी बात। भाभी भाभी सुनिए तो। क्या बोला भाभी ने? बहन तू चिंता मत कर, वो भैया घर पर नहीं थे तो भाभी से बोल दिया कि आएंगे ना भैया तो बता देना, वो बता देंगे, फिर भैया आएंगे मिलने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। भैया को बुला दो, भैया को बुला दो। आ रहे हैं भैया, चिंता मत कर तू। क्या हुआ शिवानी, किसका फोन था? अरे वो घर से मम्मी का फोन आ रहा था। मम्मी का फोन था? अभी कुछ देर पहले तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी, फिर अचानक से फोन आया। सब ठीक है ना? अरे तुम्हें तो पता है ना, वो दिन भर ऐसे फोन करती रहती, क्या कर रही हो, वो सोच रही थी ना मैं बोर हो रही होंगी। और वैसे तुम्हें तो मीटिंग में जाना था ना, जा रहे हो तुम फिर? अरे हाँ यार, मेरे तो ध्यान से निकल गई, बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। चलो मैं निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय। नमस्ते भाभी जी। अरे तुम घर तक आ गए? भाभी जी, हम आपको कॉल करके बताए थे ना कि भैया को बता दीजिएगा, दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, इसलिए आना पड़ा। भैया नहीं है क्या, इलाज करवाना पड़ेगा, नहीं तो दीदी को कुछ हो जाएगा। अगर तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारे भैया के डॉक्टर है जो उनका इलाज कर देंगे। अरे जाओ, उसका ध्यान रखो। इलाज में 6 लाख रुपए लग रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है। आपको तो पता है ना, नौकरी का तलाश मैं 1 साल से कर रहा हूँ पर नौकरी मिल ही नहीं रही है और भैया के पास पैसे हैं। दीदी की जान बचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, भैया को बताइए ना। शायद भैया को पता नहीं है, इसलिए हमसे मिलने भी नहीं आ रहे हैं, एक बार उनसे बताइए। 6 लाख रुपए? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? तुम एक बार ये भी तो सोचो, तुम्हारे भैया दिन रात मेहनत करते हैं, कहाँ से लेके आएंगे 6 लाख रुपए? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो तुम खुद ही देखो अपना क्या करना है। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए आप, ऐसे तो बहन को कुछ हो जाएगा ना। भैया को बताइए, हाथ जोड़ रहा हूँ। अच्छा चुप हो जाओ, तुम एक बार मेरी बात सुनो। तुम अभी घर जाओ और अपनी दीदी का ध्यान रखो, मैं बात करती हूँ इनसे, ठीक है? और घर आने की जरूरत नहीं है। जी नहीं आएंगे, पर ध्यान से बता दीजिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगी। पैसे पेड़ पे उगते हैं, मुंह उठाओ और चले आओ। शिवानी, क्या हुआ, किससे लड़ रही थी? अरे वो एक डिलीवरी बॉय आ गया था, वो एड्रेस पूछा था। अब मैं क्या यहाँ पे सबको एड्रेस बताने के लिए खड़ी हूँ? हाँ यार शिवानी, डिलीवरी बॉय था, बता देते इसको एड्रेस, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात थी? मैं देख रहा हूँ आजकल तुम ना छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगी हो, चिड़चिड़ी हो गई हो तुम। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। अरे ड्राइवर को बोला था कि गाड़ी साफ कर दिया कर, जरूरी मीटिंग्स में जाना होता है, अब ऐसे गंदी गाड़ी लेकर जाऊंगा क्या? ये सुधरने वाला नहीं है। राहुल का फोन। हाँ राहुल। भैया प्रणाम। प्रणाम भाई, और घर पे सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है भैया, 1 महीने से दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आप हैं हाल चाल भी नहीं लेते। भैया हमें भूल गए हैं क्या, बताइए ना। क्या 1 महीने से ज्योति की तबीयत खराब है और तू मुझे फोन करके आज बता रहा है? कितनी बार बताओ भैया, कितनी बार बताओ? 1 महीने से कॉल लगा रहा हूँ, घर पर जा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप हैं कि आपको कोई खबर ही नहीं है। रोज घर पर कॉल करता हूँ, भाभी उठाती है, बोलती है कि वो बात ही नहीं करना चाहते, ऑफिस गए, ऐसे ऐसी बहाने बनाती है। और आज ही तो गया था घर पर, गया था, भाभी बोली कि बता देंगे, जाके ऑपरेशन करा ले कहीं और। ऑपरेशन कराना पड़ेगा भैया दीदी का, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद खो देंगे हम। राहुल ये तो क्या बोल रहा है? तूने तेरी भाभी को कॉल किया था? तेरी भाभी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया कि ज्योति की तबीयत खराब है।
और उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि तू घर आया था। अच्छा ये सब छोड़, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना था, वो मैं बाद में चला जाऊंगा। मैं तेरे पास घर पे आ रहा हूँ अभी के अभी। कितने पैसों की जरूरत है? 6 लाख रुपया भैया लगेगा, डॉक्टर साहब से पूछे थे, बोले थे वो। ठीक है, मैं पैसे लेके आता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, भैया आ रहे हैं मिलने के लिए, ठीक है? राहुल देखिए भैया, बहन ये क्या हालत बना ली है तूने? बहन की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। 1 महीने से बहन इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। भैया मजबूर हूँ, मजबूर भाई है, पैसे नहीं है। 6 लाख रुपए लग रहे थे, आपके पास आ रहा था भैया, आप मुझे समझ में आ गया। भाभी आपको बताना नहीं चाहती थी, इसलिए आज बहन की ये हालत हो गई। भैया अगर पहले ही आप आ जाते ना और पैसे दे देते, इलाज हो जाता ना, तो आज ये हालत नहीं होती बहन। मैं अपने काम में, अपने ऑफिस की मीटिंग्स में इतना बिजी हो गया कि मुझे अपनी भाई बहन की भी चिंता नहीं रही। अरे मुझे लगा था कि तेरी भाभी तुम लोगों का ध्यान रखती है, वो खैर खबर लेती रहती है तुम्हारी, लेकिन मुझे उसने एक बार भी नहीं बताया कि तू घर भी आता था और फोन भी करता था। पर तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे हुआ क्या बहन को? भैया दीदी के फेफड़े में सूजन आ गया है और वहाँ जख्म बना रहा है। डॉक्टर साहब को दिखाए थे, बोले कि जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा और उनकी सांस रुक जाएगी। चुप कर, ऐसी बातें मत कर, कुछ नहीं होगा हमारी बहन को। ये देख, मैं पूरे पैसे लेकर आया हूँ, अच्छे से हॉस्पिटल में इसका इलाज कराएंगे, एडमिट कराएंगे इसको। मैं कभी के अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, तो रुक। क्या हुआ सनी, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें अभी भी बताने की जरूरत पड़ेगी? राहुल आया था घर पे और उसने तुम्हें बताया कि बहन की तबीयत खराब है और तुमने उसे यहां से धक्के मारकर भगा दिया, हाँ या ना? हाँ, राहुल आया था घर पर और उसने पैसे मांगे थे। फिर जब उसने बताया था कि ज्योति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे पैसों की जरूरत है, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? अरे हम उसके सगे भैया भाभी हैं, अगर वो हमारे पास मदद मांगने नहीं आएगा तो कहां जाएगा? देखो सनी, मुझे लगा कि वो झूठ बोल के हमसे पैसे ऐंठना चाहता है। तुम्हें तो पता ही है ना कि हमेशा वो नए नए बहाने बनाता है कि मुझे अपना बिजनेस चलाना है, ये करना है, वो करना है। मुझे लगा कि वो जो बोल रहा है ना कि दीदी की तबीयत खराब है, वो बहाना मार रहा है ताकि वो फिर से हमसे पैसे ऐंठ सके, इसीलिए मैंने उसे भगा दिया था यहाँ से। प्लीज सनी, मुझे माफ कर दो। शिवानी बस करो यार, तुम्हारे रोज रोज के बहाने सुनकर मैं तंग आ चुका हूं। अरे तुम्हारी मर्जी थी ना कि मैं अपने भाई को, अपनी बहन को छोड़कर तुम्हारे साथ अलग रहूं। तुम्हारी वजह से सबसे रिश्ता तोड़ दिया मैंने। मुझे लगा था कि तुम कदर करोगी, मेरी भावनाओं को समझोगी। अरे अलग रहने के बाद तो मेरी भाई बहन से प्यार करोगी, पर नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा भाई या बहन मरे। अरे यार सिर्फ 6 लाख रुपए की बात थी, तुमने उसे यहां से धक्के मारकर भगा दिया। अभी उससे मिलकर आ रहा हूं मैं। तुम्हें पता है मेरी बहन की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है? यार माँ बाप के बाद और है ही कौन मेरी जिंदगी में? सिर्फ मेरा एक भाई और एक बहन। तुम्हारी वजह से उन्हें छोड़कर मैं अलग रहता हूं, फिर भी तुम्हारे दिल को ठंडक नहीं पड़ रही ना। अब तुम क्या चाहती हो? ये लोग भी मुझे छोड़कर चले जाए? सनी, मुझे सच में नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था इतनी सीरियस कंडीशन है उसकी। शिवानी यही तो दिक्कत है कि तुम्हें मेरी फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं है, तुम समझना ही नहीं चाहती हो। अभी अगर तुम्हारी फैमिली को या तुम्हारे भाई को कोई दिक्कत होती ना तो तुम भागी भागी जाती यहां से और पैसे भी लेकर जाती, इलाज भी कराती। लेकिन आज बात जब मेरी बहन की है तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मैंने तुम जैसी औरत से शादी की, तुम्हें समय दिया कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन वो कहावत है ना कि कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, तुम भी उन्हीं में से एक हो। सनी प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ भी नहीं करूंगी। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। तुम्हारे भाई बहनों को अपना भाई बहन समझूंगी। प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं शिवानी, तुमने जो गलती की है ना वो माफी के लायक नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? अगर राहुल का फोन मेरे पास नहीं आता, तुम्हें पता है कुछ भी हो सकता था। मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, भाई भाई को मोहताज है वो। अरे आज भगवान ने हमें इतना पैसा दिया है, इतनी दौलत दी है,
तो किस काम की है वो? जो पैसे हमारे अपनों के काम ना आ सके, उनके इलाज ना करा सके। अरे तो क्या फायदा ऐसी दौलत कमाने का? लेकिन शायद तुम ये बात नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हें मेरे परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है ना। तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी है ऐशो आराम से, और तुम जीती भी हो। तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की मैंने, पर बस अब बहुत हो चुका। जो इंसान मेरे भाई मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, ऐसे इंसान की मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यहां से जाना चाहती हो तो जाओ यहां से, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। नहीं सनी, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद एक भी हरकत नहीं करूंगी। तुम्हारे भाई बहनों के साथ अच्छा बिहेव करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है शिवानी, आज तो तुम्हारी ये गलती मैं माफ कर रहा हूं, पर एक बात कान खोल के सुन लो। अगर दोबारा कभी इस घर में ऐसा हुआ, मेरे भाई बहन को किसी चीज की जरूरत हुई और वो यहां से खाली हाथ लौटे, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। याद रखना इस बात को।